हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानम क्लासेस विदिशा में। मैं संकेत फिर आपका स्वागत करता हूं ज्ञानम क्लासेस विदिशा में। आज हम 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th की। तो लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ द क्लास 10th। सबसे पहले बताएगा रूट फाइव इज अ इनरेशनल नंबर। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ सबसे पहले तो मान लेता हूँ रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आप सभी को पता है, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया है। रैशनल नंबर वो होते हैं जो ए अपॉन बी के फॉर्म में होते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे मान लेता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे ले जाता हूँ रूट 5 बी इज इक्वल टू ए, ओके। अब मैं स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड की पे स्क्वायर कर देता हूँ। दोनों साइड पे स्क्वायर करने पे आया 5 बी स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, बी का स्क्वायर बी और ए का स्क्वायर ए। अब आ जाता है कि ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर एंड ए, चलो इसके पहले एक स्टेप और कर लेता हूँ कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। ये स्टेप के बाद फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ ए स्क्वायर एंड ए बोथ आर डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर इस 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर, ए स्क्वायर डिविजिबल है तो ए भी होगा। पहली स्टेप हो गई। अब नेक्स्ट में मान लेता हूं मैं कि ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 5c। ए की जगह क्या रख देता हूँ, 5c रख देता हूँ। देखिएगा क्या रखने पर क्या आता है। क्या रख दी मैंने, 5b स्क्वायर, यहाँ पे सेकेंड नेक्स्ट पे 5b स्क्वायर। अच्छा, सी की जगह मुझे ए की जगह रखना है 5c, तो जहाँ जाएगा 5c का होल स्क्वायर। अब 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, सी का स्क्वायर सी, फिर बी का स्क्वायर आ गया, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 5 टाइम, तो जहाँ हो जाएगा 5c। क्लियर हो गया। अब देखिए ना, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट बन रहा है, बी स्क्वायर एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 5। बी स्क्वायर का भी वही कॉन्सेप्ट है कि बी से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि सी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 5। वही कॉन्सेप्ट बन रहा है। देखो यहाँ पे जो वही कॉन्सेप्ट था, जहाँ बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर अपॉन 5 था, सी स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर अपॉन 5 था। मतलब जो ए है वो भी 5 से डिविजिबल है और बी है वो भी 5 से डिविजिबल है। बोथ आर, ए एंड बी आर द इंटीजर। ए और बी क्या है, इंटीजर है। इंटीजर है और बोथ काय से डिविजिबल है, 5 से है। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, कॉमन फैक्टर इज 5 कॉमन फैक्टर हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि भैया ये दोनों कॉमन फैक्टर होने के बाद तो ये तो इनरेशनल हो गया, रैशनल नहीं होगा। कॉमन फैक्टर आ गया तो इनरेशनल हो गया ना। तो आपका जे वाला आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपकी जे वाला आप कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिया हुआ है कि बट इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बिकॉज ऑफ द इनकरेक्ट अजप्शन। आपने अजप्शन गलत लिया था ना, आपने लिया था अजप्शन रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, करेक्ट। तो ये आपका गलत रिसेप्शन हो गया, इसलिए रूट 5 इज अ इनरेशनल नंबर होगा। क्लियर, रूट 5 इज अ रैशनल नंबर और रूट 5 इज अ इनरेशनल नंबर, क्योंकि ये इनरेशनल प्रूफ हो गया है। क्यों प्रूफ हो गया, क्योंकि दोनों कॉमन फैक्टर आ गए। क्लियर, आई होप सो आपको समझ में आया हो। ना आया हो तो मैं एक बार और बता दूंगा। नेक्स्ट है कि 3 + 2 रूट 5, इसको भी मैं ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख लेता हूँ। 2 रूट 5 को इधर ही रखता हूँ, ए अपॉन बी -3 यहाँ चला जाता है। फिर मैं रूट 5 को यहीं रखता हूँ, ए अपॉन 2b -3/2। यहाँ तक कर लिया। ए और बी इज अ इंटीजर, ए और बी इंटीजर है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर हो गया। तो आप लिखेंगे ए
upon 2b minus 3 upon 2 is a rational number. But we know that root 5 is a irrational. तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि रैशनल और इनरैशनल बराबर हो जाए, इसलिए दैट्स वाई 3 plus 2 root 5 is irrational. ठीक है, इसलिए 3 plus 2 root 5 क्या हो गया, इररेशनल हो गया। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको हर क्वेश्चन में यूज करना है। यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज होगी, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो यही का यही लगेगा, हर एक क्वेश्चन में लगेगा। आगे भी मैं आपको बताते जाऊंगा, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करते जाइएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये वाला आया 1 अपॉन रूट 2, इसका रेसिप्रोकल किया मैंने, रूट 2 का ऊपर इंटू रूट 2 का नीचे इंटू, तो 1 का इंटू रूट 2 में किया रूट 2 आ गया, और रूट 2 का इंटू 2 में किया फिर 2 आ गया। अब देखिएगा क्या हुआ कि भैया ये रूट 2 तो आपका चलता ही जा रहा है, ये कभी खत्म नहीं हो रहा है, और वी नो दैट, हम जानते हैं कि रूट टू इज अ इनरेशनल नंबर। करेक्ट, इनरेशनल है रूट 2, सो दैट 1 upon root 2 also irrational number होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये वाला भी देख लीजिए, कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। 7 रूट 5, इसका मैंने रेसिप्रोकल किया, रूट 5 का नीचे और रूट 5 का ऊपर। 7 का इंटू रूट 5 में किया तो 5 आया, रूट 5 को ऐसा का ऐसा रखा, तो जा हो जाएगा 35 अपॉन रूट 5। रूट 5 क्या है, ऑल्सो रूट 5 इज इनरेशनल नंबर आ गया, तो ये वाला भी इनरेशनल हो जाएगा। क्लियर? आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ वो वाली लाइन जो बताई ना कि रूट 5 इज अ इनरेशनल नंबर, सो वी डू नेट कि रूट 5 इज अ इनरेशनल नंबर, सो वी कैन से दैट 7 रूट 5 ऑल्सो इज अ इनरेशनल नंबर। ये वाला मैंने लास्ट में लिखा है, उधर से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे फिर वही आया 6 प्लस रूट 2 को मैं a अपॉन बी के फॉर्म में लिख लूंगा, रूट 2 को यहीं रहने देता हूँ, a अपॉन बी माइनस 6 लिख लिया मैंने। ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, ये आपका a और b इंटीजर, a और b क्या है, इंटीजर है, सो a अपॉन बी माइनस 6 ऑल्सो a अपॉन बी माइनस 6 ऑल्सो क्या हुआ, ये भी आपका इंटीजर हो गया, तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया। बट रूट 2 इज आ इररेशनल, रूट 2 क्या है, इनरेशनल है, इनरेशनल, तो रूट 2 इक्वल टू a अपॉन बी माइनस 6, तो जे इनरेशनल है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, इनरेशनल हो जाएगा, क्योंकि कभी रैशनल और इनरेशनल बराबर नहीं हो सकते, तो ये भी आपका इनरेशनल प्रूफ होता है। क्लियर? आई होप सो आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार और देखिएगा वीडियो, फिर भी नहीं आता तो मैं आपको वापस से एक नया वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।